ईरान की आईआरजीसी सेना ने इराक के उस इलाके में हमले तेज कर दिए जहां कुर्द विद्रोहियों के ठिकाने हैं। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से वहां 5 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे गए। इराक में कुर्द विद्रोहियों के सबसे बड़े संगठन पीडीकेआई ने इस हमले की पुष्टि की है और दावा किया कि ईरान की आईआरजीसी सेना के हमले में उसके इलाकों को भारी नुकसान हुआ। वहां के एक इलाके में अचानक मिसाइल आकर गिरी और इसके बाद वहां जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसके बाद वहां आग की लपटों के साथ धुएं का यह गुबार उठता दिखा। वहां मौजूद रिहायशी इमारतों का मलबा भी उड़ता हुआ नजर आया। दावा किया गया हमले में वहां मौजूद कई रिहायशी इमारतें बर्बाद हो गई। बर्बाद क्या होंगी उनका नामो निशान ही मिट गया। इसराइल की आईआरजीसी सेना ने दावा किया, माफ कीजिएगा, ईरान की आईआरजीसी सेना ने दावा किया कि उसने कुर्द विद्रोहियों पर हमले किए, जबकि कुर्द विद्रोहियों के संगठन ने आरोप लगाया कि ईरान ने आम लोगों को निशाना बनाया और उनके मकानों को तबाह किया। उस इलाके में एक के बाद एक 5 मिसाइलें आकर गिरी। इसके अलावा वहां ड्रोन से भी हमला किया गया। कुर्द विद्रोहियों पर ऐसी कोशिश मानी जा रही थी कि कुर्द विद्रोहियों के जरिए अमेरिका कुर्द विद्रोहियों को समर्थन करके ईरान में हमले करवा सकता है उस बॉर्डर पे। तो ईरान की आईआरजीसी सेना ने कुर्द विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले कर दिए, उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां कुर्द लड़ाके एक्टिव थे। अमेरिका कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा था, ऐसा दावा किया जाता है, ताकि वो ईरान के खिलाफ जमीनी जंग में उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ईरान की आईआरजीसी सेना ने कुर्द लड़ाकों के ठिकाने पर हमला कर दिया और अमेरिका की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया, ऐसा माना जा रहा है। ईरान की सेना ने यह हमला इराक के कुर्दिस्तान में किया। इस इलाके में कुर्द लोगों की आबादी ज्यादा है। कई लोग ईरान की सरकार के खिलाफ हैं क्योंकि उनका आरोप है कि ईरान की सरकार उन पर जुल्म करती है, जबकि ईरान की सेना विद्रोह करने वाले कुर्द लड़ाकों को अपना दुश्मन मानती है। इसलिए उसने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमले और तेज कर दिए। इन हमलों के बीच एक कुर्द नेता ने बड़ा बयान दिया, साफ कर दिया कि जब तक ईरान में जमीनी जंग नहीं होगी तब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। उनके मुताबिक इजराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान की सरकार कमजोर जरूर पड़ी है, उनका कहना है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। उन्होंने दावा किया कि वो ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, यानी कुर्द लड़ाके तैयार हैं। वो बस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है ईरान की सरकार को सिर्फ कुर्द लड़ाके ही गिरा सकते हैं। उधर यूएई ने ईरान की 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरान की तरफ से दागी गई 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। इसके साथ ही ईरान के 15 ड्रोनों को मार गिराने का भी दावा किया गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेना अलर्ट पर है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इटली की कार कंपनी फरारी ने पश्चिम एशिया के देशों में अपनी कारों की डिलीवरी देने पर रोक लगा दी। ये फैसला युद्ध की वजह से लिया गया क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से छिड़ी जंग पूरे पश्चिम एशिया तक फैल चुकी है।